नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी करवा चौथ की दूसरी कथा। अति प्राचीन काल की बात है। एक समय पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें तो पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विहल्व हो श्री कृष्ण जी की आराधना की। श्री कृष्ण द्रौपदी की आराधना से प्रसन्न हुए और वहां पर प्रकट हुए और पूछा, कहो द्रौपदी, क्या कष्ट है तुम्हें? उसके बाद द्रौपदी हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहती है, हे प्रभु, मुझे क्या कष्ट है ये तो आप स्वयं भी जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। मुझे कष्टों के बोझ से विहल्व कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे प्रभु, फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने चिंतित होकर पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिवजी से किया था। तब शिवजी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु, करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। द्रौपदी ने उत्सुकता से भगवान श्री कृष्ण से पूछा। तब श्री कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ का व्रत बताता हूँ और उसकी कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी, विद्वान, धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया। वह श्रद्धा भाव से व्रत किया करती थी, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे शुद्धा से बाध्य कर दिया गया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ्य दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल सब त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूविचरण करने के लिए आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ का व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व ही भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया और उसके पति की आयु लंबी हो गई। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडवों की सभी क्षेत्रों में विजय हुई और उनकी आयु दीर्घायु हुई। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्र आदि और
धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत पूरे विधि से करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है तथा माता करवा की आरती तथा कथा अवश्य सुनी जाती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कथा। आपको कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।